प्राचीन बेबीलोन के दिल में एक तूफान उठ रहा था। आकाश में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में। शक्तिशाली लोगों के बीच जलन भड़क रही थी। अपने कमरे की शांति में दानियल ने प्रार्थना की, जानते हुए कि उसकी ये प्रार्थना उसे मृत्यु की ओर ले जा सकती है। कानून साफ था, कोई भी व्यक्ति राजा के अलावा किसी और से प्रार्थना नहीं कर सकता था। भारी दिल से राजा ने वो फरमान मंजूर किया, ये जाने बिना कि उसने अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति के खिलाफ साजिश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अपनी आस्था के कारण दानियल को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की तरफ ले जाया गया। धरती के नीचे शेरों की मांद इंतजार कर रही थी, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आया। राजा सो नहीं पाया। अपराध बोध उसे खा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है। जैसे ही दानियल अंधकार में उतारा गया, उसने मौत से नहीं बल्कि अपनी आस्था से ताकत पाई। घुटन भरी चुप्पी में शेर हिले, उनकी आंखें दानियल पर टिकी हुई थी। लेकिन अंधकार के बीच एक रोशनी दिखाई दी और शेर जैसी किसी दैवीय शक्ति को महसूस करके शांत हो गए। मौत के जबड़े बंद हो गए और शेर अब दानियल के पैरों के पास शांति से लेट गए। जैसे ही सुबह की पहली किरण बेबीलोन पर पड़ी, राजा आशा और डर के साथ मांद की ओर भागा। कांपते हाथों से उन्होंने पत्थर हटाया, डरते हुए कि अंदर क्या मिलेगा। और वहां शेर के बीच बिना किसी चोट के दानियल खड़ा था। राजा का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि उसने एक चमत्कार देखा था जहां आस्था ने मौत को हरा दिया। और जैसे ही शेर फिर से गुर्राए, वही लोग जिन्होंने धोखा दिया था अपने ही जाल में फंसकर मारे गए। दानियल को पता था कि यह उसकी आखिरी परीक्षा है। वह जानता था कि विश्वास की शक्ति किसी भी साजिश को परास्त कर सकती है। शत्रु ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन ईश्वर की योजना उनके हर दांव पर भारी पड़ी। दानियल का विश्वास और निष्ठा शत्रुओं को पराजित कर चुका था। राजा ने अब फैसला कर लिया था। उन्होंने दानियल की आस्था और ईमानदारी को पहचाना और उसे अपने दरबार में उच्च सम्मान दिया। दानियल ने अपनी आस्था और दृढ़ विश्वास के साथ हर बाधा को पार किया। ईश्वर ने उसकी सच्चाई और विश्वास को देखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और अटल निष्ठा किसी भी कठिनाई और संकट से लड़ने की ताकत देती है। जब आपके साथ ईश्वर होता है तो कोई भी शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकता। दोस्तों, ये कहानी से आपको अगर प्रेरणा मिली हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन पे आपकी राय जरूर बताइए।